हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है एसएमसीआई करियर क्लासेज में। अभी तक इस सीरीज में जो है 5 जो है क्लासेज पढ़ा दी है। इससे आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, द्विघात समीकरण, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको जो है ओवरव्यू दिला दी थी क्या हमने पढ़ाया है। ठीक है, देखो पहली जो है क्लास 2.1 हुई। इससे भी पहली जो है क्लास जो सिलेबस था उसके बारे में हमने बताया था, क्योंकि क्लास सिलेबस के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद 2.2 आया था, 3.1 भी पढ़ा दिया गया, 3.2 भी पढ़ा दिया गया और 3.3 ये सारी प्रश्नावली हो चुकी है। जिसने ना देखी वो आराम से देखें। आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी बीजगणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, देखो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखो आज हम जानेंगे द्विघात समीकरण। ठीक, मतलब होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आखिर जो है दिखने में कैसा लगता है। ठीक, देख लो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको हम बता रहे हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जी, ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक्स की घात 2 होनी चाहिए, घात क्या होनी चाहिए, घात 2 होनी चाहिए। मतलब जो उच्चतम घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, ना ही 1 ना ही 3 ना ही 4। उच्चतम घात हमेशा 2 होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद मान लो एक्स का जो है घात 1 होना चाहिए, और उसके बाद जो है बिना घात का एक स्टेप होना चाहिए। और ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखो जैसे अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, ये वाला फॉर्मेट नहीं लिख के देता है। ठीक, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट जो है नहीं लिख के देता है। मान लो कि इस तरीके से लिख के आ जाए, इस तरीके से। ठीक, और ये लगा दिया। ठीक, तब भी ये द्विघात समीकरण है। ठीक, तब भी द्विघात समीकरण है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा x-2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 और 2x-1। इसमें पहचाना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये जो है क्वेश्चन 1 नंबर में आता है और वैकल्पिक में ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक, तो हम लोग देख के नहीं बता पाए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखो जैसे ये है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये सब हटा। जैसे x-2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x-3। अब ये दिखने में कैसा होना चाहिए, इस तरीके से ax² प्लस का bx प्लस का c। ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा द्विघात समीकरण होगा। इसको देखो, जैसे ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करो, x² प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 और माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक, और प्लस का 1 और बराबर का 2x माइनस का 3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर का 2x माइनस का 3। बोलो बात समझ में आई? उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, देखो 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर और इसको पहले लिख लो, माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर 2x माइनस का 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबको इधर ले जाओ, इसको भी इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आओ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। ठीक, थोड़ा सी जगह की कमी पड़ रही, देखो यहीं पे देखो, इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, इसको इधर लाओगे माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, बात समझ में? अब देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस का 4x माइनस का 2x और माइनस का 6x और 5 और 3 8 बराबर 0। देखो हमारा ये समीकरण आया है। तो अभी हम तुमको सिखाते हैं कि ये कैसे है, इस फॉर्मेट में है कि नहीं। तो लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो क्या इसमें घात 2 है, बोलो घात 2 है, हाँ बिल्कुल है, घात 2 है। और क्या घात 1 है इसमें?
घात है वो भी है, ठीक। और क्या है, इसके जैसा मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर इसमें है ना, इसमें भी है। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, ठीक। और सी मतलब एक जो है ऐसा कोफिशिएंट जिसके साथ जो है जीरो ना हो, मतलब एक्स ना हो, वो भी है, ठीक। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, ठीक। क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, है कि नहीं, तो ये है, ठीक। ये नहीं नहीं, ठीक। यहाँ पे होगा द्विघात समीकरण है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, समझ में आया। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी पहचानना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करा देंगे, इसकी इधर गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 8 बराबर। अब देखो इसकी भी गुणा करा दो। देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, तुम चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक। इसके जगह पे ये भी लिख सकते हो, ठीक। डायरेक्टली लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक। समझ में आई। अब देखो इन सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 बराबर, ठीक। बोलो बात समझ में। अब ये तो कट जाएगा, ठीक। क्या बचा, एक्स प्लस 8 क्या 12 बराबर 3। क्या इसमें घात 2 है, बिल्कुल नहीं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या नहीं है, नहीं है, ठीक। बोलो बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन से ही तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक। इसीलिए इतने ज्यादा हम क्वेश्चन लेके ही आते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। एकदम याद हो जाए कि कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक। जैसे ये दिया है, इसमें अंदर गुणा करा दो, ठीक। क्योंकि द्विघात समीकरण तभी पहचान पाओगे जब उसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, थोड़ा उसको हल करोगे, ठीक। गुणा कराओ अंदर, एक्स की 2x से कराओगे 2x स्क्वायर, एक्स की 3 से कराओगे तो 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक। इसको इधर लेके आओ, ठीक। इसको जो है इधर लेके आओ और इसको भी इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x, ठीक। और ये प्लस का 3x, यहाँ पे स्क्वायर लगाओ क्योंकि स्क्वायर वाला है 3x और ये माइनस का 1, ठीक। देखो ये वाला पोर्शन देखो, ये लिखा और ये लिखा, हमने इसको इधर लेके आए हैं, ठीक। तो ये माइनस का होगा, इसको भी इधर लेके आए, ये माइनस का। पहले ही बताया था, जब भी कोई बराबर के इस साइड में आता है तो उसका जो है साइन चेंज हो जाता है। तो देखो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस का 3x और माइनस का होगा। बोलो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसमें घात 2 है, हाँ बिल्कुल है। इसमें घात 1 है, बिल्कुल है। क्या ये इससे मैच करता है, बोलो क्या ये इससे मैच करता है कि नहीं मैच करता है, मैच कर रहा है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक। समझ में आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, अब ये है, ये पहचानना है द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इसको देखने से ही पता चल रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 9 मतलब यहाँ पे सी कर लो, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे सी होता है ना, सी बराबर 0, ठीक। तो देखो यहाँ पे घात जो है 2 है कि नहीं, बिल्कुल है। घात कितनी है, घात 2 है। और इसमें भी तो घात 2 है। और इसमें क्या इसके बाद एक्स स्क्वायर फिर एक्स और सी, तो एक्स स्क्वायर ये देखो लिखा हुआ है, फिर एक्स और ये सी, ठीक। तो मतलब ये भी है, ठीक। बोलो बात समझ में आई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, स्पीड हो सकता है तुम लोगों को ज्यादा लगे, लेकिन युद्ध में जब भी लड़ना हो ना तो स्पीड मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप जो है थोड़े बच्चों से पीछे होते जाएंगे। दिमाग एकदम साफ होना चाहिए, ठीक है। राजा वही बनता है जिसका दिमाग एकदम साफ होगा, उसे मालूम होगा कि कब कौन सा कदम उठाना है, और रफ्तार बनी रहनी चाहिए। 4-5 महीने बचा है, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है, और उसमें तुम लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक। जिसमें सबसे ज्यादा मैथ और साइंस स्टार्ट है, ठीक है। और साइंस की भी क्लास आने वाली है, उसका कंटेंट तैयार हो रहा है, इतना दमदार कंटेंट है कि आपको दिवाली से पहले मिलेगा और धमाका जरूर होगा, देख लेना आप, ठीक। देख लीजिए जैसे ये दिया है, ठीक। क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक। ये है तुम्हारा समीकरण। और इससे हम कंपेयर किससे करेंगे, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा है भाई, देखो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0,
यही तो है स्टैंडर्ड इक्वेशन, शुरुआत में ही बताया है, 3-4 बार बताया, अब तो याद भी हो गया होगा तुम लोगों को। ठीक, अब इसको थोड़ा हल करो, हल करने से ही पता चलेगा। देखो इसको इधर लेके आओ, ठीक, इसको भी इधर लेके आओ, इन सबको इधर ही लेके आओ, ठीक, लिख लो 3x² माइनस का 4x प्लस का 2, ठीक, 2x² इधर लेके आओगे तो माइनस का 2x², ये इधर लेके आओगे प्लस का 2x और माइनस का 4 बराबर 0। जी, अब देखो 3x² से 2x² घट जाएगा तो x² बचेगा, ठीक, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, जब समान घाते होंगे तभी ये जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 4x प्लस का 2x तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक, अब प्लस का 2 और माइनस का 4 तो माइनस का, ठीक, ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, इससे, तो बताओ इसमें घात 2 है, बोलो, ठीक है, इसमें घात 2 है नहीं है, घात जो है इसमें 2 है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक, क्या ये इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक, ये द्विघात समीकरण है, ठीक। अब देखो तुम्हें वहाँ लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो भी हम तुमको बता रहे हैं, तुम वहां पे जैसे मान लो इसको हल करोगे, उसके बाद ये समीकरण बोलोगे तुलना करने के घात 2 है और ये समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच करती है, ठीक, समीकरण जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच कर रही है, इसीलिए द्विघात समीकरण, ठीक, और द्विघात का मतलब उसको नाम से ही पता चल रहा है, द्वि, ठीक, द्वि का मतलब 2, घात मतलब घात 2 होनी चाहिए, ठीक, समझ में आया। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, अब जैसे लिखा है जांच कीजिए कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक, देखो इस क्लास से जो है आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, देखो इसको पहले इधर ले आओ, 3x² माइनस का 7x माइनस का 11 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है, ठीक, इसकी तुलना हम इससे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, तो इसमें घात 2 है, बोलो इसमें घात 2 है, बिल्कुल, ठीक, अब क्या ये इससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक, समझ में आया। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे, ठीक, अब जैसे ये बहुत सारे समीकरण दिए हैं, अब बोला है सभी द्विघात समीकरण, ये जो समीकरण दे रखे हैं सभी द्विघात समीकरण है, लेकिन बोला है कि x+9 द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक, तो देखो अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि अब इसका आंसर दे तो दे गया था, मतलब बता पहले से हमको मालूम है कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी ऐसे घुमा के पूछ देता है क्योंकि ये घुमा के पूछा है, देखो जैसे लिखा है x+9, ठीक, बराबर के, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन है ये एक ही लाइन का, ठीक, अब जैसे ये दिया है x+9 बराबर 0, अब द्विघात समीकरण की खास बात क्या होती है, घात जो है 2 होती है, क्या इसमें घात 2 है, इसमें तो घात जो है कितनी है, इसमें घात जो है 1 है, इसमें घात 1, तो ये क्या द्विघात समीकरण है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है घात 2 है ही नहीं, जब घात 2 है नहीं तो द्विघात है नहीं, तो ये नहीं है, समझ में आया, क्वेश्चन लिखने में बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में बड़ा है पर एक ही लाइन में खत्म, ठीक, दूसरा देखो, अब जैसे लिखा है निम्न में से प्रत्येक समीकरण के सामने x का मान समीकरण का मूल है तो k का मान, मतलब मूल का मतलब हमने देखो 2.2 प्रश्नावली 2.2 में हमने बहुत ही बेहतरीन लेवल से बताया था कि मूल क्या होता है, ठीक है, जो समीकरण को उसी वैल्यू में रखने पे ऐसा मान जो समीकरण में रखने पे पूरे समीकरण को 0 कर दे, वही होता है समीकरण का मूल, तो ऐसे ही जो ये है ये क्या है, इस समीकरण का मूल है, ठीक, ये क्या है इस समीकरण का मूल, मतलब इस समीकरण में वैल्यू रखेंगे और हमें k का मान निकल के आ जाएगा, देखो जहां पे भी x दिखेगा वहां पे हमें a रखना है, हमें यहाँ पे x दिख गया मतलब यहाँ पे a², यहाँ पे x दिख गया मतलब यहाँ पे भी, और a प्लस b प्लस का a बराबर, ठीक, अब देखो a² माइनस
एक ही इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे कराएंगे, लेकिन माइनस भी साथ साथ में चलेगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ए भी हो जाएगा और प्लस का के बराबर जीरो। देखो प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, ठीक। क्या बचा, माइनस का ए बी प्लस का के बराबर जीरो। ए बी को उधर भेज दो तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, तो के का मान निकल आए। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा देखो, इसमें भी x का मान रखना है और k का मान निकल के आएगा, और ये क्या है, इस समीकरण का मूल, x का मान इसमें रखो, ठीक। जैसे क्या है, 7x² प्लस का 8x माइनस का 3, ठीक, बराबर 3। इसमें हमें रखना क्या है, 2/3, ठीक। 7x की जगह 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k 2/3 माइनस 3 बराबर 0, ठीक। 7 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2k/3 माइनस 3 बराबर 0। इसके नीचे एक मान लो और एलसीएम ले लो, ठीक है। इसके नीचे एक मान लिया और एलसीएम लिया, 9 और 3 का एलसीएम है। एलसीएम लेना आता है या नहीं, कक्षा 10 में पहुंच गए हो, ठीक है। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है सीख ले एलसीएम कैसे आता है, देखो बता के देते हैं। 9 और 3 और एक को लिखो, रहना तो 3 से 3 क्या 9 3 3 क्या 9, ठीक। तो एलसीएम कितना आ गया 9, ठीक। तो हम एलसीएम क्या लिखेंगे 9। यहाँ तो ऑलरेडी 9 है तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 9 नहीं, मतलब यहाँ पे 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 6 के, ठीक, माइनस बना लो। यहाँ पे भी 9 नहीं है, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27 बराबर 0, ठीक। 9 की 0 से गुणा होगी, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। 28 से 27 घट जाएगा तो 1 प्लस 6 के बराबर 0, ठीक। क्या है 1 प्लस 6 के बराबर 0, ठीक। 1 को उधर भेज दो, 6 बराबर माइनस का 1, ठीक। और 6 इसके नीचे आ जाएगा, ये बराबर माइनस का 1/6। तो ये जो है के का मान आ गया, ठीक। ये का मान, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, ठीक। ना समझ में आए तो फिर से बताना, कमेंट में आप लोग बताया करो, जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट में आप बताया करो, वो हम दोबारा बता दिया करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी x का मान रखना है और k का मान निकालना है, ठीक। x का मान रखो, जैसे x के लिए क्या रखोगे, माइनस का a स्क्वायर माइनस का 3 a गुणे a प्लस का a बराबर 0। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का k बराबर 0। a और a की गुणा होगी तो a स्क्वायर आ जाएगा, 3a स्क्वायर से एक a घट जाएगा तो माइनस का 2a स्क्वायर बचेगा, प्लस का के बराबर होता है 0। माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू जाता है, इसको उधर भेजो, तो के बराबर प्लस का 2a स्क्वायर, के बराबर प्लस का 2 स्क्वायर, ठीक। समझ में आया, ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ लेता है कि एक एक नंबर बहुत ज्यादा होता है, बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो x बराबर √2, ठीक। हमें x के लिए क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक। x के लिए क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखो k √2 का स्क्वायर प्लस का √2 इंटू 2 माइनस का 4 बराबर 6, ठीक। ये √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब जानते हो, √2 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, √2 की गुणा √2 से करानी है तो क्या हो जाएगा 2 जब भी रूट की गुणा होती है रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस रूट की गुणा हो रही है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 के ये माइनस का 2 बराबर 0, 2 उधर 2 के बराबर 2 एकम 2 2 एकम, तो के का मान कितना आ गया, ठीक। इसमें थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें रूट में दिक्कत आई है, लेकिन हमने समझा दिया है कैसे रूट को टैकल करते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ले लो, जैसे दिया है यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, घात 2 है, शून्याङ्कों में एक शून्याङ्क का मान -3, ठीक। तो p का मान याद करो, ठीक।
ये देखो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये गलत फहमी में बिल्कुल ना रहना कि जो है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। शून्यांक से रिलेटेड बीजगणित में शून्यांक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक। -1 3-1 का एक्स की जगह हम सीधा मान रख रहे हैं, ठीक। एक्स की जगह पहले अच्छा समीकरण लिख देते हैं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पी एक्स प्लस का 1 बराबर का 0, ठीक। हमें एक्स की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 3 रखना है। एक्स की जगह हमें माइनस का 3 रखना है, तो p-1 एक्स की जगह -3 का स्क्वायर प्लस p गुणे -3 प्लस का 1 बराबर 0, ठीक। p-1 ये क्या हो जाएगा 9, ठीक। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे p की -3 से होगा तो माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर 0, ठीक। 9 अंदर देंगे गुणा करा दो, ठीक। ये हो जाएगा 9p माइनस का 9, ठीक। इससे भी ये गुणा माइनस का 3p प्लस का 1 बराबर 0, ठीक। 9p से 3p घटाओ तो 6p और माइनस का 9 प्लस का 1 तो कितना माइनस का 8 बराबर 0, ठीक। क्या है 6p माइनस का 8 बराबर 0, इसको उधर भेज 6p बराबर 8, ठीक। तो p बराबर 8/6, 2 चक्कू 8 2 3 6, तो p का मान कितना आ गया 4/6, ठीक। p का मान निकला है आसानी से। समझ में आई बात। देख लो ये 2020 में क्वेश्चन आया है, ठीक। देखो जैसे लिखा है निम्न समीकरणों का मानक रूप ज्ञात। मानक रूप का मतलब देखो लैंग्वेज में ये फंसा देगा, लोगों को पता ही नहीं होता है कि मानक रूप होता क्या है। मानक रूप का मतलब होता है इसको द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, मतलब पहले घात 2 वाले फिर घात 1 वाले, ठीक है, मान लो यहाँ पे और फिर बिना घात वाले, ये होता है इसका मानक रूप। मानक रूप क्या होता है इस तरीके से लिखना, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये बस आगे पीछे है क्या 3x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0, इसको पहले लिख लो, हो गया मानक। ये क्या है मानक रूप, मानक रूप क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसा देता है एग्जामिनर, ठीक। तो इसको जो है हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, यही होता है मान। अब जैसे ये है क्या है 2y स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 3, 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 7 बराबर, तो ये क्या है बन गया मानक रूप। इसके फॉर्मेट में आ गया। ये किससे तुलना कर रहा है ये इस तरीके से, ठीक। घात 2 होनी चाहिए बस, ये इससे तुलना कर रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया ये भी मानक रूप में आ गया, ठीक। समझ में आया। अब जैसे ये है तो ये तो इसको 1 को इधर लाओगे ये भी मानक रूप में हो जाएगा, ठीक। 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1 बराबर, ये क्या है ये मानक रूप है, ठीक। इसको भी तुम इधर ले आओ, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको y स्क्वायर थोड़ा सही कर लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको बताना, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। देखो इसको भी मानक रूप में ही बताना है, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस का 5x और इधर लाओगे माइनस का मान, ये भी मानक रूप में। दूसरा देखो सारे ऐसे ही है मानक रूप। ये देखो दिया है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण का हल है कि नहीं। देखो समीकरण का हल है या नहीं तभी पता चलता है जब वो जो हल दिया गया है मूल या संख्या उस समीकरण में रखोगे और पूरा समीकरण 0 कर देंगे तभी वो उस समीकरण का हल माना जाता है। तो मतलब हम यहाँ पे x की जगह जहाँ जहाँ इस समीकरण में x दिया गया है और -1 रख दे और पूरा समीकरण 0 हो जाए मतलब ये इसका हल है। जैसे 3x की जगह क्या रखोगे -1 प्लस -2 गुणे -1 -1 बराबर, ठीक। मान रखिए 3 -1 का स्क्वायर -1 गुणे -1 तो क्या रहेगा +1 आ जाएगा, ठीक। +1 आ जाएगा देख लो ध्यान से तो क्या हो जाएगा 1 होगा यहाँ,
माइनस ये माइनस पूरा प्लस माइनस का 1 बराबर 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 माइनस का 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर का 4। तो 0 तो नहीं आया, तो ये इसका हल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है x बराबर माइनस का 1 हल नहीं, हल नहीं। बात समझ में, ये हल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो। अब ये मान जो है इसमें रखने हैं और पता करना है कि ये हल है कि नहीं। इसमें निकालना है कि ये जो मान दिए गए हैं x बराबर माइनस का 1/2 और दूसरा दिया है x बराबर 2/3, क्या ये दोनों जो है इस समीकरण के हल है कि नहीं, बस यही चेक करना है। तो देखो, अब पता तभी चलता है जब ये मान रखने पर इस समीकरण को जो है 0 बना दे। क्या रखोगे, एक बार जो है माइनस का 1/2 रख रहे हैं स्क्वायर माइनस माइनस का 1/2 और माइनस का 2 बराबर 6। ठीक, 6 ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 और माइनस का 2 बराबर, थोड़ा सा कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 2 3 6, तो क्या होगा 3/2 प्लस का 1/2 माइनस का 2 बराबर 0। इसके नीचे एक मान और इसका एलसीएम कितना 2 ही आए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से गुणा होगा, 2 से गुणा होगा माइनस का 4 बराबर 3। अब देखो 3 1 4 ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4/2, तो ये तो 0 कर रहा है, मतलब जो x बराबर -2 है, x बराबर माइनस का 1/2 है, ये हल है। क्या है, हल है, इस समीकरण का हल है। ठीक, अब इसको चेक करना है कि x बराबर 2/3 हल है कि नहीं है। तो समीकरण क्या है, 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। 6 2/3 का स्क्वायर माइनस का 2/3 माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, ये 6 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस का 2/3 माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, 2 3 गुना 6 3 दिया क्या हो जाएगा 8/3 माइनस का 2/3 और माइनस का 2, इसके नीचे एक मानो और एलसीएम लोगे तो आएगा 3। ठीक, यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लाना है। तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो देखो 8 और ये माइनस का 8, 8 माइनस का 8 तो बटे, तो ये तो 0 ही हो रहा है, मतलब ये भी जो है समीकरण का हल है, क्योंकि ये 0 कर रहे हैं, ये समीकरण का हल है। समझ में आया, ऐसे ही पता करते हैं, अगर 0 आ रहा है तो हल है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो हल नहीं। ठीक, देखो ये दिया है समीकरण और पता करना है ये दोनों हल है कि नहीं। ठीक, x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। पहले हम क्या रखेंगे x बराबर 1। ठीक, x बराबर 1 है इस समीकरण में, तो यहाँ पर रख दो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस का 1 बराबर 0। ये तो बढ़ जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो हल नहीं, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये 0 नहीं है ना, तो ऐसे लिख लो x बराबर 1 हल नहीं, इस समीकरण का हल नहीं, हल नहीं है, इस समीकरण का हल नहीं। ठीक, अब x बराबर माइनस का 1 देखिए क्या है x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। हम क्या रखेंगे x बराबर माइनस का 1 रखो, माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर का 0। देखिए क्या हो जाएगा -1 की गुणा -1 से कराओगे तो 1 आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा माइनस x प्लस होता है ना, तो यहाँ पे 1 और माइनस x प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1 बराबर 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ही हल नहीं हो, ये जो है दोनों ही हल नहीं है। देख, हल नहीं, हल नहीं, समझ में आया, हल नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा देख लो क्वेश्चन है, जैसे ये ध्यान देने के समय को हल निकाल, अब देखो
हल निकालने के लिए हमको जो है उसको जीरो बनाना होता है, मतलब एक ऐसा नंबर जो समीकरण को जीरो बना दे, मतलब उस समीकरण का वो हल है। देखो जैसे लिखा है 2x² बराबर 243, x² बराबर 243, ये जो 3 है इसके नीचे आएगा, कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 एकम 24, 3 एकम, तो x² बराबर क्या है, 81, तो x² बराबर ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, ठीक, तो x बराबर प्लस माइनस 9, तो इसके जो है दो हल हैं। लोग गलती यही करके आते हैं कि x बराबर 9 लिख देते हैं, लिख के आते हैं कि x बराबर 9 इसका हल, वो तो है ही, लेकिन भाई माइनस का 9 भी तो हल है, तो इसके दो हल है, x बराबर 9 भी है और x बराबर माइनस का 9 है, ठीक, नहीं यकीन है तो इस तरह, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो देखो रट करके दिखाता है, ठीक, बराबर 243, ठीक, इसमें जो है माइनस 9 रख लो, ठीक, और 9 को 81 होता है, गुणा करो, 3 एकम 3, 3 आठे 24, तो आ गया हल। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये जीरो तो आया नहीं ना, आपने बताया कि जीरो कर दे, तो देखो जीरो ऐसे आएगा, देखो जैसे ये लिखा है 3x² बराबर 243, ठीक, इसको इधर ले आओ, 3x², इनको जीरो देखना है ना, देखो तीनों कैसे आते हैं, देखो अब यहाँ पे माइनस का 9 रखो, ये स्क्वायर माइनस का 243 बराबर का 0, 3 ये हो जाएगा 81, ठीक है, -9 की गुणा -9 से करो 81, माइनस का 243 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 आठे 24, माइनस का 243 बराबर 0 आ गया, मतलब ये समीकरण का हल है, और ये भी रखोगे ये भी, दोनों, तो इससे दो हल हैं, ठीक, आज स्पीड इसलिए तुम लोगों को ज्यादा लग रही होगी क्योंकि हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये हल्के हल्के क्वेश्चन है, इनको खत्म कर देते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या इसके आगे जो 4.2 है वो स्टार्ट कर देंगे, जो आसान है उसको जल्दी जल्दी समझ लेना है, जहाँ पे हमें लगेगा कि स्पीड कम करनी है हम ऑटोमेटिक कम कर देंगे इसकी, ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये इसका भी जो है ये मिसप्रिंट है, ठीक, ये मिसप्रिंट है, इसको छोड़ो, जैसे ये है, इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्वेश्चन देखो, इसमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, देखो देखो जैसे ये है, क्या है, x-2 x+2 बराबर 77, ये है, तो x की देखो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया, ठीक, इसको चाहे गुणा करके निकाल लो चाहे फॉर्मूले, तो फॉर्मूले वाली आदत रख लो, ठीक, फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी a प्लस क्या होता है a² माइनस का b², ठीक, तो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 77, तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 4 बराबर का 77, इसको उधर ले लो, तो x² बराबर 77 प्लस का 4, x² बराबर ये क्या हो जाएगा 81, x² की वैल्यू क्या है 81, ठीक, मतलब इसमें x का मान निकालना है, x का हल, इसमें जो है x का हल निकालना है, तो देखो वैसे तो ये द्विघात है, द्विघात दो होनी चाहिए, तो द्विघात तो है, ठीक, क्या है द्विघात समीकरण है, हल या फिर द्विघात समीकरण ऐसे, द्विघात समीकरण समीकरण है, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण, अब इसका हल भी निकाल लेते हैं, ठीक, तो x² बराबर ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक, तो x बराबर प्लस माइनस, ये तो हल निकला है, जैसे पीछे हमने अभी करवाया था ऐसे इसके भी दो हल है, इसके भी दो हल है, एक x बराबर माइनस का 9 है और एक x बराबर 9 प्लस का, ठीक, बात समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन देखो ये इसका भी हल निकालना है, ठीक, लिखा है कि हल कीजिए,
हल कर पाओगे? इतना आसान क्वेश्चन है, देख लो। 3t² और 48 को उधर ले लो, ठीक। 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो t² बराबर 48/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, पीछे घटा, तो t² बराबर 16, तो t² बराबर 4 का स्क्वायर, तो t बराबर प्लस माइनस 4। बच्चे गलती यही बार बार करते हैं कि वो t का मान सिर्फ 4 लिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे t के मान जो है 2 है, एक प्लस वाला 4 है और एक माइनस का। बोलो बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि समीकरण का हल x बराबर 2 है तो a का मान निकालना है। तो देखो, जहां पे भी x है वहां पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। जहां पे भी x है वहां पे हम 2 रखेंगे, तो रख दो। यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस का 3a गुणे 2 माइनस का 2, ठीक। 4 प्लस कितना हो जाएगा? 6a माइनस का 2a बराबर का 0, ठीक। 4 प्लस का ये तो हो जाएगा 4 बराबर का 0, ठीक। किसको उधर भेजें? 4a बराबर माइनस का 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, a का मान कितना आएगा? माइनस का, ठीक। a का ही मान पूछा था, a का मान माइनस का 1 है। बताओ क्लास में समझ में आ रही है कि नहीं? क्लास समझ में आई? ये हल्के क्वेश्चन है, फटाफट निकल देंगे, बस काम हो जाएगा तुम लोगों का। देखो, 2x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 18, ठीक। अब देखो ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 98/2 एकम 2, 2 चकुआ 2 9 18, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 85, ठीक। x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो फिर से बच्चे यही गलती करेंगे, लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 7, लेकिन ऐसा नहीं, x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस 7, ठीक। क्या लिखना है? जब तुम स्क्वायर रूट इसका हटाओगे तो x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस 7, ठीक। अब इसके हल निकलेंगे, ठीक। एक बार प्लस लेने के, एक बार माइनस लेने के, ठीक। देखो x माइनस 7 बराबर प्लस का 7, इसको उधर ले, x बराबर 7 प्लस का 7, तो x का मान कितना आ गया? एक तो 14 आ गया, ठीक। दूसरा, जब माइनस लिया फिर क्या आ जाएगा? माइनस का 7, ठीक। तो x बराबर माइनस का 7 और उधर जाएगा प्लस का 7, x बराबर, तो 2 मान, x के दिन में 2 वैल्यू, ठीक। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं फिनिश हो गया, ठीक। तो बताइए आप लोग क्लास कैसे लेंगे, ठीक। ये क्लास जो है बेसिक कॉन्सेप्ट की थी, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्लास अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्लास जो है बेसिक कॉन्सेप्ट की थी। तो अभी तक कितनी क्लास हो गई? 1 2 3 4 5 6 क्लास हो गई है, ठीक। और इसके बाद भी 4.2 आएगी, इसके बाद भी 4.2 आएगी, और बीजगणित जो है और समांतर श्रेणी भी आएगी। बीजगणित जो है आपकी खत्म ही होने वाली है, जो 18 नंबर आपको दिलाएगी भी दिलाएगी। इसके बाद जो है त्रिकोणमिति शुरू होने वाला है, और अच्छे से जो है आपको पढ़ाते रहना है लगातार आप बने रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा और हम सब लोग मिलकर जो है आखिरी तक मेहनत करेंगे। जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, एक ही क्वेश्चन का निपटारा करेंगे, कहीं से भी कोई भी लेवल छूटने वाला नहीं, और एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं आपसे। और साइंस की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्द ही आएगी, और उसमें भी बहुत ही अच्छे लेवल पे जो है आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। इससे पहले आपने साइंस कहीं नहीं पढ़ी होगी, इस लेवल का जो है आपको साइंस का कंटेंट यहाँ डिलीवर करने वाले हैं। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है वो नोट्स भी इसका प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। विज्ञान का नोट्स और मैथ का नोट्स दोनों ही नोट्स मिलेंगे, ठीक है। बस आपको मैथ्स में जो है रजिस्टर बना प्रैक्टिस करना है, ठीक। और आप जो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी करें, ठीक। जब आप सब कंबाइंड मिलकर पढ़ेंगे तभी कॉम्पिटिशन समझ में आता है।
और आप लगातार बने रहेंगे ना, तो आप जो है अपने आप में एक जो है बदलाव महसूस करेंगे। एक ऐसा बदलाव कि आप जो है मेहनती बन गए हैं। जब आप मेहनती बन जाएंगे तो कोई भी जिंदगी का मुकाम होगा आप अच्छा कर लेंगे। इसीलिए बात लिख के ले लो, 4-5 महीने मेहनत करने की आदत डाल लो, आ ही जाएगी वैसे जब आप लगे रहेंगे, और दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसीलिए जय हिंद जय भारत।